5 है जिसमें उदाहरण 14 है। ठीक है, ये उदाहरण 14 करने से पहले हम बेसिक 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं जिससे आपको वर्ज गुणन विधि से समीकरण हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जब आप समीकरण देखें, बराबर के इस तरफ कोई अंक नहीं होना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, उधर कर लेंगे। तो उधर कर लेंगे तो फिर से नया समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई, और बराबर के इधर 5 है तो उधर कर लीजिए, तो माइनस के 5 अब बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस, देखिए इधर है तो उधर कर देंगे तो माइनस में 4 बराबर हो जाएगा 0। यानी समीकरण जो होता है ना ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस फॉर्मेट में आप क्वेश्चन करके ही वर्ज गुणन विधि से समीकरण हल करेंगे, अतः गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। अब हम क्या कहते हैं, बनाने का तरीका देखिए, माने जब हम ये समीकरण को वर्ज गुणन विधि से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। आप हमेशा देखिए चर है इसमें x और y, तो चर x और y x बट्टा कर दीजिएगा, फिर उसके बाद y है तो y बट्टा कर दीजिएगा, लेकिन माइनस का y दे दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अचर संख्या है तो फिर 1 बट्टा कर दीजिए, कि बट्टा में हमको भरना है, तो x वाला पद को आप नहीं देखना है, आप तोड़ लीजिए, तोप लीजिए। ठीक है, तो कितना, इतना ही ना बचा, इतना बचा ना, इतना बचा, तो इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो आप गुना करिए। 1 में गुना करना है आपको, क्या है अंक, क्या है ये माइनस का 4, तो माइनस का 4। ठीक है, साइन के साथ उठाना है और बीच में माइनस आपको देना है। और देखिए इसमें इससे हो गया, तब ऐसे करिए, ऐसे करना है। ठीक है, तो माइनस का 3 है तो माइनस का 3। ठीक है, ये देखिए ये आपका जो गुणांक के लिए है वो है, यहाँ माइनस पड़ेगा, सो वो अलग है, फार्मूला का है माइनस। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनटू माइनस का 5 आएगा ना। चलिए उसके बाद और बीच में बराबर दे देना है। अब देखिए यहाँ से माइनस का y, यानी y के बट्टा है भरना है, तो y वाला पद को आपको नहीं देखना है, इसको आप नहीं देखिए, तोप लीजिए। ठीक, तो इसमें आपको फिर इसमें इससे गुना कराना है, इसमें इससे इसी डायरेक्शन में हमेशा चलना है, जो जिसमें भरना हो उस वाले पद को तोप लेना है, और क्या कैंची घुना है जिसे क्या करते हैं उस तरह से भरना है। तो y वाला है भरना है तो इसको तोप लीजिए, तो x है, तो x के गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, 1 सबका गुणांक होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो 1 और 1 गुने हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, माइनस बीच में पड़ेगा और इसमें फिर ये और ये हो जाएगा, क्योंकि इसको आपको ध्यान नहीं देना है, y वाला भर है तो y को नहीं देखना है, तो 2 इंटू और माइनस का 5। ठीक है, अब 1 में भरना है, यानी अचर पद को आप तोप लीजिए। ठीक है, तो माने इतना बचा। ठीक है, इतना ही ना बचा, इसमें इससे गुना करिए, अरे गुणांक कुछ भी नहीं, गुणांक से गुना कराना है, तो गुणांक कुछ भी नहीं, तो 1 होगा ना, तो 1 में गुना कराइएगा, हो जाएगा 1 इंटू माइनस का 3, और यहाँ पर माइनस बीच में देना है, और देखिए 2 इंटू 1, क्योंकि y का कुछ नहीं है मान, तो गुणांक 1 होगा ना, y का गुणांक 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1। बस जो ध्यान देना था यहीं पर ध्यान देना था। अब हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेशन करके हल कर लेते हैं। तो x है तो x बट्टा, और इसको करिए कितने आ रहा है, 4 इकाई 4, लेकिन माइनस का 4 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 या 15, लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस रहेगा ना करेगा, क्योंकि 3 बार माइनस है, तो एक बार माइनस आ जाएगा, बराबर y बट्टा हो जाएगा, इसमें फिर मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस का 4 और 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 10 बराबर 1 है तो 1 बट्टा, और क्या होगा माइनस का 3, और यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए शुरू वाला को आखिरी वाला के साथ कर लेंगे, फिर बीच वाला को आखिरी वाला के साथ ले लेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, तो इसमें है आपका, इधर कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो x अपॉन माइनस का, तो ये काम करिए ना, इसको एक बार और कर लीजिए सिंपलेस्ट, तो x अपॉन हो जाएगा माइनस में 4 और माइनस में 15, तो माइनस में 19 हो जाएगा,
माइनस में 19 बराबर, और माइनस का y है तो माइनस का y। देखिए माइनस में 4 और प्लस में 10, तो प्लस में 6 हो जाएगा बराबर, और 1 बट्टा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5 यानी माइनस का 5। वही काम करना है। देखिए शुरू वाला को आखिरी वाला के साथ एक बार लेना है, फिर बीच वाला को फिर आखिरी वाला के साथ लेना है, ठीक है। तो आप क्या काम करेंगे, तो x बट्टा माइनस का 19 बराबर माइनस का 1 बट्टा क्या है, 1 बट्टा 5 है माइनस का, ठीक है। देखिए ऊपर माइनस दीजिए या नीचे दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और फिर बीच वाला को फिर आखिरी वाला के साथ लीजिएगा, तो माइनस का y बट्टा 6 बराबर हो जाएगा 1 बट्टा माइनस का 5। तो अब इसमें कैंची गुना कर लीजिए, इसमें इस तरह से तो आ जाएगा x में 5 से करिएगा तो माइनस का 5x बराबर, और 19 से कहीं 19 से माइनस में आ जाएगा, तो x के बराबर माइनस माइनस प्लस होगा जो कि होता है, और कितना हो जाएगा बट्टा 5, यानी x का माना गया 19 बट्टा 5, ठीक है। फिर इसमें कैंची गुना कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। तो y के बराबर करिएगा तो 6 बट्टा 5, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो हम वर्ज्य गुणन विधि से इस तरह से हम समीकरण बनाते हैं, और कहीं पर डाउट रह गया हो तो एक और एग्जाम्पल लिए है, उससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बोले ना, सबसे पहले फॉर्मेट में समीकरण को कर लीजिएगा। वर्ज्य गुणन विधि में बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा कि सबसे पहले आप इस रूप में कर लीजिएगा, यानी बराबर के इधर कोई अंक नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उधर कर लेंगे। जैसे इसमें देखिए बराबर के तो उधर कर लिए, इतना सोचना है आपको। तो ये तो एडजस्ट भेल है ना, सिस्टमैटिक है, इस तरह से है। तो हम अब करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है बनाने का, क्या तरीका, आप उसी लिखिएगा x बट्टा, बस यही ध्यान देना है, बाकी बात गुना भाग करिएगा आंसर आ जाएगा। x बट्टा फिर बराबर माइनस के y बट्टा, ठीक है, और फिर बराबर 1 अचर पद के लिए 1, ठीक है। अब हम भरेंगे, देखिए x में भरना है, अब x वाला पद को भूल जाइए, इसको तोप लीजिए, ठीक ना। तो क्या बचा माइनस, देखिए यहाँ से इसको ना सिर्फ तोपिएगा, इसको तोपिएगा तो आपको मिलेगा, देखिए इसको आप तोप लीजिए, तो 5 क्या है, 5 माइनस का 5 है, ठीक ना, गुणांक लेना है। माइनस का 5 गुने माइनस का 10, तो लिखिए माइनस का 5 गुने माइनस का 10, अब बीच में माइनस पड़ता है, फॉर्मूला का है माइनस, ठीक है। और इसमें देखिए इसको आपको ध्यान नहीं रखना है, एक्स वाला में भरेंगे तो एक्स वाला को ध्यान नहीं रखना है, जो बचा उसमें कैंची गुना करवे चलना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब इधर से इधर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, तो माइनस का 6 और गुना कर दीजिएगा 4 से, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब y वाला में भरना है, ठीक, तो y वाला में भरेंगे तो y वाला को तोप लीजिए, तो y वाला को तोपिएगा तो क्या मिलेगा 3x है, तो गुणांक लेना है, तो गुणांक 3 गुने माइनस का 10, कैंची गुना करिएगा ना, तो 3 गुने माइनस का 10, और माइनस देना है बीच में फार्मूला वाला, फिर y में भर रहे हैं तो y को ध्यान नहीं रखना है, फिर इसमें इससे गुना करिएगा 4 गुने 2 गुने 4, ठीक है, बराबर 1, यानी अब अचर पद को आप तोप लीजिए, मान लीजिए अचर पद नहीं है, तो फिर कैसे गुना करना होगा 3 गुने माइनस का 6, तो जाएगा 3 गुने माइनस का 6, और बीच में माइनस देना है, तो फिर अब इसमें हो गया, इस डायरेक्शन में करिए आप 2 गुने माइनस का 5, तो जाएगा 2 गुने माइनस का 5, बस यही ध्यान देना था, ठीक है। और हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा, सारा क्वेश्चन को हम यही वर्ज्य गुणन विधि से ही करेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो x बट्टा माइनस में 5 और माइनस में 10, तो 10 पचे 50 हो जाएगा, 10 पचे 50 जो कि प्लस का हो जाएगा, और देखिए 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, बराबर माइनस के y अपॉन, देखिए इसको जब करिएगा ना तो माइनस का 30 आएगा और माइनस का 8 आएगा, और बराबर, और इसको करिएगा तो 1 बट्टा 36 18, यानी माइनस किया जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 होगा, ठीक है। तो फिर x बट्टा, इसको भी और कर लीजिए, तो हो जाएगा 50 और 24 कितने होता है 74,
बराबर और माइनस का y अपॉन माइनस माइनस प्लस तो 30 8 38 जब दोनों माइनस में है तो वो माइनस लग जाएगा बराबर 1/, माइनस का 8 मतलब माइनस में 18 प्लस में 10 तो माइनस में ना ज्यादा अंक है माइनस माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है तो 18 में से 10 गया तो 10 ज्यादा अंक माइनस में तो माइनस में लग गया। और यहाँ पर बस एक और बात ध्यान रखना है, शुरू वाला को आखिरी वाला के साथ ले लेंगे और बीच वाला को भी आखिरी वाला के साथ ले लेंगे, बस उसके बाद कर दीजिएगा हो गया। तो x/74 आखिरी वाला ले लीजिए बराबर दे करके, तो 1/-8 तथा फिर इसको बीच वाला तो फिर आखिरी वाला के साथ लीजिएगा तो माइनस के y बट्टा माइनस के 38, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस कर लीजिए ना क्या, और बराबर आखिरी वाला 1/-8 बस कैसे गुना कर ली, इसमें इससे करना है और इसमें इससे करना है, ठीक है। तो माइनस में 8x है तो माइनस के 8x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 7 7x, तो आप करेंगे तो आएगा सॉरी 74 है, ठीक है। तो 74 कहीं 74 ना होगा तो x के जब बराबर करेंगे तो आ जाएगा 74 बट्टा माइनस का 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से अब इसमें फिर कर लीजिए, इसमें इससे कर लेंगे इसमें इससे कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8y आ जाएगा और बराबर में 38 है 38 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए y के जब बराबर करेंगे तो 38 बट्टा माइनस का 8 ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। अब हम आते हैं बुक का एग्जाम्पल 14 नंबर उस पर आते हैं, ठीक है। नंबर 14 है, देखिए क्या कर रहा है, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मलेश्वर के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपया है। यदि हम 3 टिकट मलेश्वर के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपया है। बस स्टैंड से मलेश्वर का किराया तथा बस स्टैंड भी यहाँ होगा ना, बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मार्क्स जहां पर लगेगा, ठीक है, जो पूछेगा ना क्वेश्चन में उसी को मान लेंगे। क्या पूछा है, बस स्टैंड से मलेश्वर का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो जहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा उसी को एक्स वाई मान लेंगे। तो लिख दिए हैं बस स्टैंड से मलेश्वर का किराया x रुपया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया y रुपया। अब क्वेश्चन पढ़िए और इसमें समीकरण बनाना शुरू करिए। देखिए बस देखिए सब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, समीकरण जब लिख लिए तब तो आप आसानी हो जाएगा क्या। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिए, इसमें बोला है जो कौन विधि से बनाना है, नहीं ना बोला है कौन विधि से बनाना है, नहीं बोला है, लेकिन हम लोग अभी वर्ज गुणन विधि पढ़ रहे हैं उसी से बना देंगे ताकि आपको अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सीख भी जाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए क्या बोला है, बेंगलोर से एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मलेश्वर का, 2 टिकट मलेश्वर का, तो देखिए बस स्टैंड से मलेश्वर का किराया का रुपया 100 रुपया, तो 2 टिकट किनिए का तो 2x रुपया तो जाएगा 2x, ठीक है। उसके बाद तथा 3 टिकट यशवंतपुर का, देखिए बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया तो y रुपया है तो y रुपया, तो 3 को खरीदा है ना तो 3 y, टोटल का रुपया दिया है जो 46 रुपया, कुल लागत 46 रुपया है। तो बस एक समीकरण यहाँ से बन गया। अब देखिए यदि हम 3 टिकट मलेश्वर, अच्छा 3 टिकट खरीदा है मलेश्वर से तो 1 टिकट का दाम है x रुपया तो 3x रुपया लग जाएगा, ठीक है। और प्लस उसके बाद और 5 टिकट यशवंतपुर से, तो देखिए 1 टिकट का कीमत है y रुपया तो 5 टिकट का कीमत 5y, तो कै रुपया लग रहा है टोटल कै रुपया 74 रुपया है, तो टोटल हो गया 74 रुपया। बस इतना काम करना है, समीकरण बन गया। अब इसको हम वर्ज गुणन विधि से हल कर देते हैं। तो समीकरण बना लिए हैं, ठीक है। तो समीकरण बना लिए हैं तो अब देखिए बराबर के इधर कोई अंक नहीं रखना है, आपको बराबर के उधर कर लेना है। पहला बात वर्ज गुणन विधि से जब समीकरण हल करेंगे तो बराबर के इधर कुछ नहीं रखना है, आपको उधर कर देना है। तो पहला काम ये करना है आपको, तो करिए 2x प्लस 3y और ई बराबर के इधर है तो उधर कर दीजिएगा, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और इधर देखिए 2x है। उसके बाद 3x है तो 3x प्लस 5y बराबर के इधर है तो उधर कर दीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर 0 दे देना है दोनों में, ठीक है। चलिए
अब क्या पैटर्न है इसको हल करने का? वर्ज्य गुणन विधि से x बट्टा कर दीजिएगा बराबर y बट्टा कर दीजिएगा बराबर अचर पद के लिए 1 बट्टा कर दीजिएगा, बस इतना काम करना, लेकिन y में माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए x वाला में भरना है तो x वाला को आप ध्यान नहीं दीजिए, जितना इनमें बच गया ना उसमें कैंची गुना कर दिया, तो 3 गुने माइनस का 7, फॉर्मूला वाला माइनस होता है बीच में, तो वो माइनस देना है। उसके बाद 5 गुने माइनस का 46। ठीक है, अब उसके बाद देखिए y वाला में भरना है, तो क्या कीजिएगा y वाला पद को आप ध्यान में नहीं रखिएगा, यानी तो लीजिए और फिर इसमें इससे कैंची गुना करा दीजिएगा, तो 2 इंटू माइनस के 7 और फार्मूला में होता है माइनस। ठीक है, इसलिए बीच में माइनस देना है आपको, और फिर इसमें इससे कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3 74 है, 74 है क्या, 74 माइनस, फिर इसमें इससे करिएगा तो हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 46। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक में भरना है ना, तो अचर पद को आप क्या करिए, झांक दीजिए, मतलब अचर पद को आप नहीं दे, अचर देखिए एक में भरेंगे तो अचर पद को नहीं देखना है, इसको तोप लीजिए, फिर इसमें इसे कर दीजिए, आएगा 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, बस कैंची कर देना है गुना क्रॉस। अब जो देखिए जो समझना था यही समझना था, अब उसके बाद कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो x है तो x हो जाएगा अपॉन माइनस में 74 तिया कितने होता है, तो 4 तिया 12 के 2 हासिल 7 तिया कैसे 22 माने माइनस का 222, 74 तिया माइनस का 222 माइनस माइनस प्लस, तो 46 पंचे 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 पंचों का 20 3 230 आएगा ना क्या। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर माइनस का y अपॉन देखिए 74 दूनी होता है 4 दूनी 8 7 दूनी 14 148, 74 दूनी 148 माइनस है तो माइनस यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 46 तिया हो जाएगा 6 18 4 तिया 12 13 138 हो जाएगा 46 तिया 138 माइनस माइनस प्लस बराबर 1 बट्टा हो जाएगा 5 दूनी 10 और माइनस में 9। ठीक है, अब इसको और सिंपलिस्ट कर लीजिए, तो x अपॉन माइनस में 222 और प्लस में 200 माइनस तो देखिए ना माइनस में 222 और प्लस में 230, तो घटाइएगा तो कितने आएगा, प्लस का 8 हो जाएगा बराबर। उसके बाद देखिए माइनस का y है तो y, उसके बाद क्या आएगा माइनस में 148 प्लस में 138, तो माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस में ज्यादा अंक है तो घटा उठा के आपको मिल जाएगा 10 बराबर। अब देखिए 1 है तो 1 बट्टा 10 में से 9 गया 1। आपको देखिए अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि लास्ट देखिए शुरू वाला को आखिरी के साथ ले लेना है और बीच वाला को भी आखिरी के साथ ले लेना है, तो बस कर दीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा x बट्टा 8 बराबर 1 बट्टा 1 ले लिए, फिर उसके बाद तथा करके उस पिछला को ले लीजिए माइनस का y बट्टा 10 बराबर 1 बट्टा 1, कैंची गुना कर दीजिए, x कैंची गुना करना है तो x का x हो जाएगा 8 का 8 हो जाएगा, तो x का मान हो गया x, सो x का मान हो गया 8, x बराबर 8, यहाँ से करिए तो इसमें करिएगा और फिर इसमें करिएगा, तो माइनस का y बराबर हो जाएगा 10 का 10 माइनस का माइनस में आ गया है, तो माइनस में तो यहाँ पर माइनस में होगा क्या, माइनस होगा ना, इसमें से इसको प्लस माइनस माइनस करिएगा तो क्या होगा माइनस में 10 हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया। ठीक है, तो तब ये हो गया y में एक्स करिएगा तो ए वाई और 10 का 10, x बराबर आ गया है 8, y बराबर आ गया है 10, तो इसका मतलब बस स्टैंड से मलेश्वर का किराया हो गया 8 रुपया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया हो गया 10 रुपया। ठीक है, तो ये बात को लिख दीजिए, अतः लिख दिए हैं, अतः बस स्टैंड से मलेश्वर का किराया 8 x बराबर 8 रुपया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया y बराबर 10 रुपये। उदाहरण नंबर 15 है, इसमें बोला है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल है। देखिए इस प्रकार का जो सब क्वेश्चन होता है ना वो सब VBI होता है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, हमको बोला है अद्वितीय हल। ठीक है, तो अद्वितीय हल आपको देखिए
जब हम 3.2 पढ़े थे तो ये सब चीज पढ़े थे ना। प्रतिच्छेदी रेखा ये होता है, प्रतिच्छेदी रेखा का द्वितीय हल होता है जो कि संगत होता है। समांतर रेखा का ये होता है जिसका अनेक हल होता है, ये भी संगत होता है। समांतर रेखा का ये हल होता है, इसका कोई हल नहीं है जो कि असंगत होता है। ठीक है, तो द्वितीय बोला है तो द्वितीय वाला कंडीशन है ना होगा, द्वितीय प्रतिच्छेदी रेखा को बोलते हैं, द्वितीय वाला कंडीशन ये होगा। ठीक है, तो अद्वितीय का कंडीशन क्या है वो लिख दीजिए। बोला है ना अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल है तो लिखिए, शर्त लगा दीजिए A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2। देखिए आपका जो समीकरण होता है ना, समीकरण होता है AX + BY + C बराबर 0। तो देखिए जो x के गुणांक होता है ना, जो x के गुणांक होता है उसको A के फॉर्मेट में लिखा जाता है, और जो B के गुणांक y के गुणांक होता है उसको B के फॉर्मेट में लिखते हैं, और जो अचर पद होता है उसको C के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, 3.2 में बताए थे ना। तो उसी तरह ऊपर वाला को जो गुणांक जितना होगा ना उसको A1 B1 C1 से मान लेंगे। आप देखिए नीचे वाला समीकरण में जो एक्स वाई का जो गुणांक हुआ उसको A2 B2 और C2 से मान लेंगे, सबका गुणांक लिख देंगे। हमको बोला है कि देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय, माने पी का किन मान के लिए, माने पी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अद्वितीय हल कर रहा है होगा कौन मान के लिए, तो कौन मान के लिए, तो अद्वितीय हल का कंडीशन बोला है। अद्वितीय हल का कंडीशन यही ना होता है A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। अब गुणांक हम सबका ले ही लिए हैं, अब इसमें बैठा दीजिए। तो A1 के मान है 4 तो लिखिएगा 4, और A2 के मान है 2 तो लिखिएगा 2। अब बराबर यहाँ कर रहा है ना, इक्वल नॉट माने बराबर नहीं है। तो B1/B2 तो P/2 ना। तो देखिए आप क्या काम करेंगे, यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, नीचे है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी अपने पास आ गया 4 = नॉट P। सीधा करके लिख लीजिए P = नॉट 4, है बात ना हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि P जो है 4 के बराबर नहीं होगा। अगर P 4 के बराबर नहीं होगा तो इसका क्या होगा, 4 को छोड़ के सारा मान इसका संतुष्ट करेगा। P को छोड़ के सारा मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, P नहीं होगा। करें ना, P = नॉट 0 तो P नहीं होगा। यहाँ से लिख दे। अतः 4 के अतिरिक्त P के प्रत्येक मान के लिए दिए हुए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। यानी 4 के छोड़कर बाकी बात जो आएगा ना, जितना अंक होगा 4 को छोड़कर सब हल इसका होगा। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 16 है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। तो ठीक है, बनाते हैं। देखिए बोला क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल, कंडीशन लगा तो क्या दिक्कत, अपरिमित रूप से अनेक हल का शर्त ये होता है, लिख दिए। कुछ जो क्वेश्चन कहेगा करिएगा। तो इससे जब ये कंडीशन लगा दिए तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकलना होता है। तो वो आता है कहाँ से, समीकरण में x और y के गुणांक रहता है, उसी को तो A1 B1 C1 एक पहला समीकरण A1 B1 C1 में कर देते हैं, और दूसरा समीकरण क्या A2 B2 C2 में कर देते हैं। तो इसमें क्या है, तो हो ये गया। अब बैठाना है। ठीक, तो A1 के मान बोलिए कितना है, तो A1 के मान है के लिखिएगा। ठीक है, अब A2 के मान कितना है 12 तो 12 लिखिएगा, बराबर है तो बराबर। अब B1 के मान बोलिए कितना है 3, और B2 के मान बोलिए कितना है के बराबर। C1 के मान कितना है माइनस का साइन के साथ लिखिएगा, ये सब मत भूलिएगा कभी। के-3 अपॉन क्या बोलिए ना C2 के माइनस का के है, इस पर मान बैठा दिए हैं। एक बार इसको इसके साथ ले लीजिए, एक बार इसको इसके साथ ले लीजिए। ठीक है, तो के/12 बराबर 3/के, तो इसको कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इसके साथ ले लीजिएगा। देखिए करिएगा तो आपको मिल जाएगा, के में करिएगा तो के² ना कैची गुना, और फिर इसमें कर दीजिएगा तो के² 12 36। ठीक है, के स्क्वायर से रूट चढ़ता है। ठीक है, स्क्वायर से रूट चढ़ेगा तो 36 होगा, लेकिन कभी भी स्क्वायर से रूट चढ़ेगा तो आंसर होगा प्लस माइनस में।
ठीक है, रूट के अंदर की संख्या रूट चढ़ाएंगे तो अंदर का संख्या प्लस माइनस में होगा, ये बात याद रखना है आपको। तो के 36 का तो वर्गमूल होता है ना, 36 का वर्गमूल होता है 6, तो प्लस माइनस में 6 हो गया। इसका मतलब हुआ कि के का वैल्यू 6 है, प्लस का भी, और के का वैल्यू माइनस का भी 6 है। ठीक है, तो यहाँ से एक ये आ गया। अभी दोनों के ले लेते हैं। तो इसको क्या है, इसमें क्या है 3/k बराबर माइनस के माइनस 3 अपॉन माइनस का के। तो माइनस माइनस वाला ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस कर लीजिए क्या, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, इसमें इससे करिएगा तो आएगा 3k बराबर हो जाएगा के स्क्वायर और कितना हो जाएगा माइनस में 3k ना। अब देखिए क्या करेंगे आप, तो यहाँ से आप एक काम करिए, माइनस का है तो इधर भेज दीजिएगा तो प्लस के हो जाएगा, तो 3k आई प्लस के हो जाएगा कितना 3k बराबर के स्क्वायर। ठीक है, तो के स्क्वायर, अब के स्क्वायर के बराबर करिएगा, बराबर करने चाहे उन्हें लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 3 6 के होगा। अब यहाँ से आप क्या काम करिए, ठीक है, तो के स्क्वायर है तो के स्क्वायर बराबर के इधर इसको ले लीजिए तो माइनस में हो जाएगा 6 के, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से आप क्या काम करिए, के कॉमन ले लीजिए तो आएगा के माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 0। देखिए एक बार के को 0 के बराबर कर लीजिएगा और एक बार इसको 0 के बराबर कर लीजिएगा। ठीक है, तो के बराबर एक बार 6 आ जाएगा, तथा एक बार फिर इसको कर लिया के, या फिर इसे कर लीजिए एक बार के को 0 के बराबर कर लीजिएगा और उसके बाद के माइनस 6 को 0 के बराबर कर लीजिएगा, तो ये तो हो गया। इसमें देखिए के इसको करिएगा ना तो बराबर को उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 6 होगा ना। तो के का मान देखिए 3 गो आया, 4 गो आया, 3 गो नहीं, ठीक है। यहाँ पर के मान प्लस माइनस में का मतलब एक बार प्लस में भी 6 होगा और एक बार के का मान माइनस में भी 6 होगा। समझ रहे हैं बात, के का मान 1 2 3 4 गो आया है हमारे, लेकिन दोनों में कौन कॉमन है से बताइए। तो ई वाला जो बनाए हैं, ये दोनों के साथ बनाए हैं तो प्लस का 6 और माइनस का 6 आया है। ये दोनों के साथ बनाए हैं तो एगो 0 आया है, एगो प्लस का 6 आया है। तो इसमें से कौन मान कॉमन है, तो देखिए इसमें के बराबर प्लस का 6 है, इसमें भी के बराबर प्लस का 6 है। ठीक है, तो के बराबर 6 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल किस पर होगा 6 पर होगा। ठीक है, तो लिख दीजिएगा, तो यहाँ से लिख दिए कि अतः के बराबर 6 पर इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है।